दिग्विजय, चारों प्रदेश अध्यक्ष और बड़ी संख्या में इस पार्टी कार्यालय में उपस्थित नौजवान कार्यकर्ता, साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले विकास यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से और सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई और इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये जो नेताजी के नाम पर विकास यादव जो संदेश यात्रा लेकर के निकले हैं, यहाँ नेताजी का संदेश होगा, नेताजी का संदेश और साथ ही साथ सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में जो पहुंचाने का काम होगा। मैं अपने तमाम कार्यकर्ता, नेता और साथियों से कहना चाहते हैं कि बहुत कार्यक्रम आपने किए, इधर विधानसभा स्तर पे सम्मेलन हुए हैं, आपके नौजवानों के मंडल स्तर पे कार्यक्रम हुए हैं, उससे पहले आपने साइकिल भी चलाई है और अब आपको रथ के माध्यम से संदेश देने का काम विकास यादव और उनके तमाम सहयोगी साथी करेंगे। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आपको 5 महीने मेहनत करनी है, आपको 5 महीने मेहनत करनी है और आपको अगले 5 साल उत्तर प्रदेश में फिर मिलने जा रहे हैं। ये आपकी 5 साल की और जो 5 साल में आपने काम किया है, ये आने वाले समय में 5 महीने आपके पास, 5 महीने में जनता के बीच में आपको जाना है और 5 महीने की मेहनत से आपको 5 साल मिलने जा रहे हैं। और जो काम किया है आपने, जो 5 सालों में काम होगा, जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो लगभग 5 साल हो चुके होंगे। और ये हम नहीं कहते सरकार की तरफ से, चाहे वो अखबार हो, हमारे मीडिया के साथी हो और चाहे विपक्षी पार्टी के नेता हो, और आप सब सरकारों की अगर तुलना करेंगे तो आप पाएंगे समाजवादी लोगों ने जमीन पर ज्यादा काम उतारा है। ये यात्रा दूसरे दल कर रहे हैं, जो यात्रा दूसरे दल के लोग कर रहे हैं, वो यात्राएं कितने दिन चलेंगी आप जानते हो। वो बात अखबारों में भी लिखी थी कि उनकी यात्रा कितनी सफल हुई है, लेकिन अभी तो विकास की, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव की नेताजी के नाम से संदेश यात्रा है, लेकिन इसके बाद भी एक और रथ यात्रा होनी है। और रथ यात्रा हम लोग सीधा सीधा जनता से वोट मांगने के लिए यात्रा करेंगे, सीधा सीधा जनता से सहयोग के लिए मांग करेंगे। और चाहे कोई तुलना कर ले, पूरे देश में अगर हमें दूसरा प्रदेश कोई उदाहरण दे दे, कोई दूसरा मुख्यमंत्री उदाहरण दे दे कि आगरा से लखनऊ से बेहतर कोई उन्होंने सड़क बना करके दिखाई हो, उन्होंने मेट्रो बना के दिखाई हो, जो अच्छे दिन वाले लोग हैं, जो लोग विकास का दावा कर रहे थे, अच्छे दिन की बात कर रहे थे, अपने यहाँ कोई मेट्रो नहीं बना पाए। कम से कम उत्तर प्रदेश में 3 जगह मेट्रो बन रही है, और आने वाले समय में हम और बनाने जा रहे हैं। हमने कई मौकों पर कहा, ये लखनऊ राजधानी, यहाँ पर होम मिनिस्टर चुके गए हैं, उनकी लोकसभा में तो हम लोगों ने बना दी है, और अगर मौका मिलेगा बहुत जल्दी आप देखोगे कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में भी हम ही लोग मेट्रो बनाएंगे। इसलिए काम में तुलना नहीं है। समाजवादी पेंशन 55 लाख महिलाओं को बांट के दिखा दी, एक महिला को जो गरीब है उसकी मदद करने का काम किया, और इसलिए मदद की उनकी क्योंकि हमारे साथियों को याद होगा कि नेताजी यही कहते थे कि समाजवादियों की सरकार बनेगी तो गरीब महिलाओं को हम सरकार की तरफ से 2-2 साड़ी देने का काम करेंगे। लेकिन साड़ी वाले मामले में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि सरकार अगर बांटती साड़ी और सरकार को बांटने का साड़ी का मौका मिलता तो पता नहीं किस रंग की बांट देती और किस पसंद की उनके पास पहुंचती। अगर वो चाहती लाल रंग की और हमारे रंग की साड़ी दे देते तो झगड़ा हो जाता।
इसलिए समाजवादियों ने तय किया कि नेताजी ने जो कहा था कि साड़ी बांटेंगे, समाजवादी पेंशन दे करके हम लोगों ने सीधा सीधा गरीब परिवार की महिला की मदद की है। लैपटॉप बांट के दिखा दिया। ये जो लैपटॉप बांटा था, बताओ 18 लाख लैपटॉप बांटिए। कोई गांव ऐसा नहीं बचा होगा उत्तर प्रदेश में जिसमें समाजवादी लैपटॉप ना पहुंचा हो, और हम लोगों ने वो लैपटॉप पहुंचाया है। वो लैपटॉप पहुंचाया है कि चाहे कोई कुछ कर ले, विरोधी चाहे कुछ कर ले, लेकिन उस लैपटॉप को जब खोलेगा तो नेताजी और हमारी तस्वीर जरूर देखेगा। इसलिए आने वाले समय में अगर स्मार्टफोन की बात की है तो इसीलिए की है कि हमारे नौजवानों के भी हाथ में देख रहे कितने स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो घबराए हुए हैं आपके काम से, आपकी योजनाओं से। और हम तो कहते हैं कि हमारी योजनाओं की, सरकार की योजनाएं तुलना कर लो। और जो उन्होंने पार्क बनाए थे, मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूँ नीचे करो कि जो हमारे समाज पार्टी की नेता ने पार्क बनाया था, वो बताओ 4.5 साल हो गए। बैठा हुआ हाथी आज तक नहीं खड़ा हुआ, और खड़ा हुआ हाथी आज तक नहीं बैठा। इसलिए काम आपने किया है, और ये संदेश यात्रा जो नेताजी के नाम पर निकल रही है, और सही मायने में अगर हम आम गरीब जनता को समझाने में कामयाब हो गए कि यही विकास का रास्ता है, यही समाजवादी रास्ता है जो उनको बीच खुशहाली लाने का काम करेगा। मैं कहता हूं कि दूसरा रास्ता क्या है, अगर है उनके पास कोई तो बता दे। अगर खुशहाली और तरक्की का कोई रास्ता है तो यही है जो समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी सरकार ने काम कर करके दिखाया है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अगर कोई दूसरा रास्ता है अगर उनके पास कोई, तो कम से कम हम लोग के सामने पेश करें। मेरे साथियों, मैं बधाई देना चाहता हूँ विकास को और उनके तमाम सहयोगी साथियों को और साथी नौजवानों को, क्योंकि आने वाले समय में जैसे उत्तर प्रदेश में जो आबादी है, कम से कम हमें समाजवादियों को ध्यान में किसान का ख्याल रखना है, गांव का ख्याल रखना है, वही नौजवानों को भी भविष्य कैसे बेहतर हो, कम से कम समाजवादी लोगों को उस दिशा में काम करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ रथ चलाने वाले लोगों का, जो तमाम साथी हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि काम ज्यादा किया है हम लोगों ने, प्रचार हमारी सरकार का कम हुआ है, लेकिन इस रथ के माध्यम से ये रथ ऐसा चला है, जब दूसरों के रथ चल रहे हैं हमारा भी रथ चलेगा। कुछ संदेश ये देंगे और बाद में एक और रथ चलेगा तो वो पीछे पीछे उसका भी सब रास्ता साफ होता चला जाएगा। मैं अपील करता हूँ आपसे, मैं फिर अपील वही करता हूँ कि आपकी 5 महीने की मेहनत फिर आपको 5 साल देने जा रहा है। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि कम से कम 5 महीने समाजवादी लोगों के जो काम हुए, जो उपलब्धियां हैं, जनता तक पहुंचे, जिससे समाजवादी को दोबारा मौका मिले, दोबारा सरकार समाजवादियों की बने। इन्हीं शब्दों के साथ हम विकास को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनके सहयोगी साथियों को बधाई देते हैं, और नेताजी और हमारे पार्टी के तमाम नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार देता हूँ। अब इसी क्रम में जिनका हम नौजवानों को इंतजार था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, हम नौजवानों के दिलों पर राज करने वाले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं नारे के साथ। आदरणीय नेताजी जिंदाबाद। अरे शेठ यार, बैठा दो।